नमस्कार, मैं हूं शर्मा। स्वास्थ्य न्यूज से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के नक्षत्र हॉल से, जहां पर आज सफीदों की सालासर सेवा समिति ने एक बेहद अच्छा कार्य किया है, बेहद सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि सफीदों सालासर सेवा समिति आज यहां पर भव्य ब्लड कैंप का आयोजन किया है, जहां पर उन्होंने कम से कम 70 से 100 यूनिट तक का अपना जो अनुमान लगाकर चल रही है वो यहाँ पर आएगी। और आपको बता दें, सालासर सेवा समिति एक ऐसी समिति है जो रजिस्टर्ड सेवा समिति है, और उन्होंने पहली बार अब जो दशहरा हुआ था, दशहरा कमेटी के द्वारा उन्होंने के साथ मिलकर बड़े भव्य तरीके से हनुमान जी की यात्रा निकाली थी, जो देखते ही बनने वाली यात्रा थी। और आज सालासर सेवा समिति के द्वारा आज यहाँ पर देखिए भव्य ब्लड कैंप का आयोजन सफीदों के नक्षत्र हॉल में किया जा रहा है। और आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर आए और शेयर करें, ताकि लोग यहाँ पर आकर ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैंप में अपना योगदान दे सकें। ब्लड कैंप देना सबसे बड़ा एक जरूरी काम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बात आपसे कही थी कि खूनदान महादान इसलिए कहा जाता है कि जब मरता हुआ एक व्यक्ति होता है उसे खून की ऐसे ही जरूरत होती है जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की। और रक्तदान देने से ना तो शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी आती है, 30 दिन में आप देख सकते हैं कि जो कमजोरी होती है कम से वो रिकवर हो जाती है, 5 से 6 दिन में कमजोरी, और 30 दिन में आपका ब्लड 1 महीने के अंदर फिर से उतना ही रिकवर होकर आता है। और आपको बताते कि ब्लड देने से हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड जमता है या थक्के जम जाते हैं खून के, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो, तो खूनदान देने से उसमें भी काफी राहत मिल जाती है। और आपको बता दें कि यहाँ खूनदान देने के लिए पत्रकार भी पहुंचे हैं। और आपको सालासर सेवा समिति की एक अच्छी बात आपको बता दें कि सालासर सेवा समिति ने आज सफीदों के जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं और जो यूट्यूबर पत्रकार हैं उन सबको आज यहाँ पर विशेष तौर पर अतिथि तौर पर बुलाया है, और यहाँ पर उनको सम्मानित भी किया गया है, पत्रकारों को। और पत्रकारों को क्यों सम्मानित किया गया है? और वैसे तो एक धार्मिक जो है संस्था है सालासर सेवा समिति, लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पर एक समाज का एक अपना योगदान, अच्छा योगदान दिया है ब्लड कैंप के द्वारा। और एक अच्छी पहल उन्होंने यहाँ पर की है कि ब्लड के लिए लोग आए यहाँ पर और अपना अच्छा एक योगदान देकर जाएं, इसकी बेहद अच्छी कोशिश की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं वित्ता लखा जी, उनसे पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आज यहाँ पर सालासर सेवा समिति ने ब्लड कैंप लगाया है, और वैसे तो एक धार्मिक संस्था है, उसके बावजूद भी समाज को एक अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो उस योगदान के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इन बच्चों से यही प्रेरणा यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कार्य करते रहें। इससे ये है, कम से कम ये लोग अपने सालासर सेवा समिति वाले जो है धार्मिक के अलावा भी कोई कार्य करते हैं, तो लोगों में यही जाएगा संदेश कि भी ऐसे कार्य में इनका योगदान रहेगा। भाई साहब, इन्होंने एक बेहद अच्छा कार्य ये किया कि देखिए आज ये किसी को भी चीफ गेस्ट के तौर पे बुला सकते थे, पर एक नई पहल इन्होंने जो किया वो बड़ी सराहनीय कि पत्रकारों को ही अतिथि तौर पे इन्होंने बुलाया है, सम्मानित किया है। तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? तो विशिष्ट अतिथि तो कोई भी बन सकता है, पत्रकारों को कोई विशिष्ट अतिथि या चीफ गेस्ट नहीं बनाता। तो इनका ये सबसे अच्छी पहल ये इन्होंने किया है कि पत्रकारों को इन्होंने वो किया है, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं तो बिना बुलाए मेहमान हूँ इनके यहाँ पे। भाई साहब, ऐसा कभी हुआ है कि आप बिना बुलाए मेहमान हो? देखिए, आपकी जिम्मेवारी पूरी सफीदों की है, और सफीदों में कोई भी कार्य होता है तो वो आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप वहाँ जाएं और देखिए। नहीं पहला कार्य और आप पहुँचते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। मेरा बेटा इसमें है, सालासर सेवा समिति का मेंबर भी है, तो उसने भी कहा था। और फिर भी मैं ये देखने आ गया भाई कहीं भी मेरी जरूरत हो तो मैं इनको बोलने आया था भाई मेरी जरूरत कहीं भी पड़े तो मैं साथ में हूँ। अच्छा भाई साहब, एक सवाल आता है, आप चेयरमैन बन चुके हैं, एक बात आई थी कई लोगों के थ्रू, तो हमने सोचा कि जब अगर भाई साहब मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे। कैमरे की बात आई थी कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए रात को कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरे की व्यवस्था कब तक अपने सफीदों में बन पाएगी? कैमरे की व्यवस्था जल्द ही, इस कार्य के ऊपर हमारी मीटिंग होनी है हाउस की, कैमरों का वो प्रावधान रखा हुआ है हमने, तो जल्द से जल्द जितने भी चौराहे हैं शहर सफीदों के उन पे कैमरों का लग जाए। तो भाई साहब, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? कैमरे लग जाएंगे पर कंट्रोल कहाँ से होगा? कंट्रोल कमेटी से होगा या सिटी थाने के अंदर से उनका कंट्रोल किया जाएगा। हाँ जी। कुछ दिन पहले कुछ गुंडागर्दी की खबर आई थी सफीदों से, और हमने सुना था कि आपने भी बड़ी सख्ती से उसका विरोध किया था, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, गुंडागर्दी जब किसी प्रकार की हो तो मैं उस पर वो नहीं करता। मेरे कमेटी में से चौकीदार का फ़ोन आया था रात को कि भाई ऐसे ऐसे है, तो मैंने तुरंत पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया था, वो उन्होंने इस कार्य को कर दिया था। तो मैं इसके लिए तो मैं पहले से भी सख्त हूँ, और बदमाशी तो मैं नहीं चाहता कि सफीदों में बदमाशी हो। हाँ, मैं यही कहता हूँ। सफीदों वासियों को आज ब्लड कैंप लगा है, सफीदों वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई आए और यहाँ पर आके अपना जो रक्तदान है वो दें, कुछ संदेश देंगे सफीदों वासियों? तो मैं सफीदों वासियों को, शहर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि
नगर पालिका हॉल है नक्षत्र मंदिर के पास, इसमें आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि रक्तदान ऐसा है किसी की जीवन रक्षा कर सकता है, कहीं भी आवश्यकता हो सकती है। तो मैं यही कहता हूँ सभी दवा से जो सक्षम है ब्लड देने के लिए तो वो आए और ब्लड दे। भाई साहब एक सवाल और पूछना चाहूँगी, पार्क अपना जो राम पार्क है वो काफ़ी दुर्दशा हाल में अभी भी है, उसका उद्धार कब तक आप करवाने की सोच रहे हैं? पार्क का उद्धार जल्द होएगा, इंक्वायरी चल रही है, उनकी इंक्वायरी के अंदर है, जैसे इंक्वायरी खत्म होती है उस पर कार्य उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब लगता है 6 से 7 महीने के अंदर हमें पार्क फिर 6-7 महीने तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं आपसे, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी पास हो जाएंगी, चल रही है, एडीसी साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे इंक्वायरी पास होती है उसी टाइम कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय बिट्टा जी जुड़े हुए थे और यहाँ पर उन्होंने सालासर सेवा समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। सालासर सेवा समिति के प्रधान है सूरज जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सूरज भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर अपना कीमती समय दिया आप लोगों ने। सूरज भैया आपकी जो संस्था है, एक धार्मिक संस्था है सालासर सेवा समिति, पर उसके बावजूद आपने एक समाज को एक बेहद अच्छा संदेश दे रहे हैं रक्तदान शिविर के द्वारा। आपके मन में भावना कहाँ से है कि सालासर सेवा समिति को ब्लड कैंप भी लगाना चाहिए? देखिए मेरी सोच पहले तो ये थी, हम ये नहीं है कि हम दशहरे और हनुमान जयंती तक सीमित रहें, ठीक है। तो हमने इससे ऊपर बढ़ के, जैसे दूसरे तो करते हैं, चलो दशहरे हनुमान जयंती पर सब करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि भाई जो ये हमारी संस्था है, जो हमारी मंडली है, इसको एक ट्रस्ट का रूप दिया जाए। उस सबसे पहले तो हमने रजिस्टर्ड कराई, रजिस्टर के बाद हमने अपनी एक डीड बनवा के उसमें समाज सेवा से रिलेटेड जितने भी कर रहे हैं सब उसमें मेंशन करें। और हमारा जो ये पहला कैंप है उसी के उसमें है कि हाँ भाई हमने समाज सेवा को लेकर एक पहला शुरुआत हमने कैंप से किया, उससे आगे और भी बहुत कुछ करेंगे। सूरज भाई आप प्रधान हैं, आप सब कुछ यहाँ का संभालते हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि इतने लोगों को संभालना मुश्किल है या फिर सारे जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सारे ही कोऑपरेटिव हैं? देखिए मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, ठीक है। मेरे साथ मेरे बैक सपोर्ट में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहुत मतलब 50 से प्लस ऐसे लड़के हैं जो मेरे युवा साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, सब खड़े हैं मेरे पीछे। मैं अकेला इसमें कुछ नहीं हूँ, मेरे अकेले से होना भी कुछ नहीं, ये साथ हैं तो काम हो रहा है, नहीं अदरवाइज काम नहीं होना था। सूरज भाई सालासर सेवा समिति ने एक पहली पहल की है, पहली पहल ये है कि एक पत्रकारों को आपने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। ये भावना कहाँ से आई कि आप किसी को भी बुला सकते थे, कोई भी आता, क्योंकि ब्लड कैंप जैसा अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, फिर आपके मन में ये कहाँ से है कि पत्रकारों को ही यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाए? देखिए आप मीडिया वाले जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, देखिए सभी फंक्शन कवर करते हैं, लेकिन मान सम्मान मानता हूँ सभी जगह होता है, लेकिन हम ये चाहते थे कि भाई इनको भी एक ऐसा मान सम्मान, अच्छे उनसे भी ऊपर मान सम्मान मिले। तो हमने इसीलिए तो किसी पॉलिटिशियन को बुला के ना बुला के, किसी और को ना बुला के, हमने इनको अपना चीफ गेस्ट रखा। सूरज भाई सफीदो वासियों को लाइव चल रहा है, सफीदो वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्लड कैंप चल रहा है, उनको आह्वान करना चाहेंगे किस प्रकार? देखिए मैं सफीदो वासियों से यही अनुरोध करता हूँ कि भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके, हमारा 5 बजे तक का ब्लड कैंप है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके, जितना युवा भाई, जितने बुजुर्ग, जितने भी जो भी मतलब रक्तदान करना चाहता हो यहाँ पर आए और रक्तदान करें। धन्यवाद सूरज भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते थे सालासर सेवा समिति के प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें जानकारी दी और बेहद अच्छी जानकारी दी। अब हमारे साथ जुड़े हुए पत्रकार महोदय जो जुड़े हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पहले तो सुरेश भाई हैं। सुरेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पर पधारे और सालासर सेवा समिति के बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं श्री सालासर सेवा समिति को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम सफीदों में रखा, और निवेदन करता हूँ कि वो और भी कार्यक्रम ऐसे सफीदों में रखें जिससे समाज का और देश का भला हो। सुरेश भाई आपको नहीं लगता कि एक पहली पहल खास तौर से पत्रकारों के लिए विशेष पहल की है सालासर समिति ने, उसके लिए कोटि कोटि इनका धन्यवाद तो बनता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का जिन्होंने पत्रकार साथियों को मान सम्मान दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम किया रखा, और अभी उसके लिए ये बधाई के पात्र। धन्यवाद धन्यवाद। विनय दीवान जी कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए कि विशेष इन्होंने मान सम्मान दिया और एक ब्लड कैंप का आयोजन इन्होंने किया, सालासर सेवा समिति को कुछ कहना चाहेंगे? हमारी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ हैं और हम आगे भी चाहेंगे कि ये संस्था आगे भी समाज के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले। हमारी शुभ इनके साथ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर विशिष्ट पत्रकार भी आए थे और उनसे भी, सर आप यहाँ पर पधारे हैं सालासर सेवा समिति को एक अच्छे कार्य के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बेटा सबसे पहले तो इनको ये मुबारकबाद है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्या हुआ है तो उसके बाद ये है कि सबसे पहले इनको मुबारकबाद कि इन्होंने सालासर जी वाले बाबा के नाम से संस्था बनाई, और ये बहुत अच्छी विचारधारा के युवक हैं, ये इकट्ठे हुए हैं। ऐसे युवक हमारे समाज में जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे उतना ही ज़्यादा समाज का भला होगा, वो अच्छे अच्छे काम करेंगे।
और पत्रकारों को, स्थानीय पत्रकारों को इन्होंने पहली बार, किसी संस्था ये है जिसने पहली बार मान सम्मान दिया है पत्रकारों को, तो इसके लिए भी इनका बहुत बहुत आभार। और इसका फ़र्क ये रहेगा कि पत्रकार साथी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत इलाकों से बेहतर स्थिति है हमारे यहाँ पत्रकारों की, और ये इनकी कवरेज में और बेहतरी आएगी और ये बड़े दीन ईमान के साथ और ज़्यादा काम करेंगे, अपने कर्तव्य को समझेंगे, इसका ये फ़ायदा होगा। तो अभी परोपकार की दिशा में जो है सबसे बड़ा काम जान बचाने का है। तो अब रक्तदान को महादान इसीलिए कहा गया है क्योंकि खून जो है ना किसी की जान बचाने के काम आता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भागीदारी करनी चाहिए। किसी को संकोच है कि इससे नुकसान हो सकता है तो मेडिकल टीम है, उसकी राय ले लें, अपनी फिजिकल कंडीशंस को बता के वो राय ले सकते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। धन्यवाद। मैं इसमें सरकार को जो है वो चाहिए कि जो डोनेटेड ब्लड है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ सुभाष दिगाना जी हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता, एक बार उनसे भी मेरी बात हुई थी कि वो डिमांड रखें। सबसे पहले तो ये है कि एक एक बूंद का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ब्लड के जो ज़रूरत के लोग हैं, पेशेंट के अटेंडेंट जो ब्लड लेने जाते हैं, उनके प्रति उनके साथ बहुत सिंपैथेटिक व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। और ब्लड जारी करने की जो प्रक्रिया है वो तत्काल होनी चाहिए, विदाउट एनी डिले। ये नहीं कि आपके हाथ में जो कंसर्न स्टाफ है उसके हाथ में कोई और काम है तो इमीडिएटली वो छोड़ कर सबसे पहले ये करना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है, मतलब कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे, कि भाई जब डोनर इतनी इच्छा के साथ, इतने मन के साथ मतलब ब्लड डोनेट करता है तो उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि वहाँ जितना भी अमला है, ब्लड जारी करने से कंसर्निंग जितना भी स्टाफ है, उनको गाइडलाइंस हों, भले ही ओरल हों, उनको गाइडलाइंस हो कि ब्लड लेने जो भी आए उसके साथ सहानुभूति का, बड़े प्रेम का व्यवहार जो है ना, आदर का व्यवहार उनके प्रति होना चाहिए और तत्काल उनको ब्लड जारी किया जाना चाहिए। सर, आपने जैसे कहा कि आपने मेरे मन की बात छीन ली। जैसे आपने कहा कि जो डोनेटर होते हैं जब दे देते हैं, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है, पीछे एक ब्लड कैंप लगा तो उसमें कहा था कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ब्लड नहीं मिलता। आपने बेहद अच्छी बात की। सर, क्या कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है कि जो डोनेटर उन्हें जाते ही तुरंत ब्लड मिले? कुछ ऐसा कुछ कानून होना चाहिए, क्योंकि सर मौके पर ब्लड नहीं मिलता, ये शिकायत बहुत डोनेटर की रहती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, और बहुत ज़्यादा वो उसी का हिस्सा है, जो मैंने बात की उसी का हिस्सा है। अगर वहाँ सहानुभूति से, जब देखो ब्लड की ज़रूरत का कोई भी आदमी जब कंसर्न ब्लड बैंक में जाएगा ब्लड लेने के लिए, उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार होगा, उसको तत्काल ब्लड मिल जाएगा, तो उसमें डोनर भी आ जाएगा, सभी को बेनिफिट उसका मिलेगा। और डोनर को तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट है, इसका फ़ायदा क्या है? ये डोनर उसकी आइडेंटिटी है कि भाई इस आदमी ने डोनेट किया है, वॉलंटरीली डोनेट किया है, तो इनको तो प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। लेकिन वो प्रायोरिटी जब एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो है इस लेवल पे आ जाती है कि ब्लड की ज़रूरत के हर आदमी को जो है ना सहानुभूति से, बड़े आदर सम्मान के बाद तत्काल जितना जल्दी उसके उतना जल्दी ब्लड दे देंगे, तो ये इशू ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई डोनर को नहीं मिलता। तो वो ये है, ये इस तरफ जो है ना सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं महावीर मित्तल जी, सरकारी पत्रकार हैं जगत क्रांति से, और उनके साथ हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। और एक पत्रकार महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस वक्त ब्लड दिया है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना था। प्रवीण भाई, आपने ब्लड दिया है, कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, तो मजा आ रहा। मजा आ रहा। तो मतलब देते रहते हो? हाँ जी, चौथी बार दिया। प्रवीण भाई, लोगों के मन में एक संशय है कि जो ब्लड देते हैं उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, नहीं देना चाहिए, तो क्या? देख ले, हट्टा कट्टा रहा यार, आराम तो बैठा भी। प्रवीण भाई तो गणा खावे, हम क्या कर सके, किसी बसना हो तो ना खावा थोड़ा जी, मोटे आदमी कम खा रहे हैं, पतले गणा खा रहे हैं। तो प्रवीण भाई, सच में आपने ब्लड कैंप दिया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो जो लोग अभी नहीं दे रहे हैं, घर बैठे, उनको क्या क्या कहना चाहिए? देना चाहिए ना ब्लड, मतलब महिलाओं को भी इसमें भाग लेना चाहिए? अब जिसका जी करता महिला तो मैं देवा, पुरुषों ने सब ने देना चाहिए। देना चाहिए। आपने चौथी बार दिया? हाँ। मतलब फिर बढ़ जाता उतना ही? और फिर 3 महीने फिर दे दिया। कमजोरी कभी फील नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई, कभी नहीं? ना जी। धन्यवाद प्रवीण भाई जुड़ने के लिए। हमारे साथ महावीर भाई हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वास्थ्य न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनु जी। भाई
भाई साहब, आप यहाँ आए हैं और सालासर सेवा समिति को सर्वप्रथम आप क्या कहना चाहेंगे? पहली पहल की है, एक धार्मिक संस्था होने के बावजूद भी इन्होंने ब्लड कैंप दिया लगाया और एक समाज को एक अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो पहले संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और नए कार्य से एक शुरुआत की है। मैं तो मानता हूँ रक्तदान से बड़ा कोई नया कार्य नहीं है। आप सीधे मानव की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं है किसी प्रकार का। आपने वक्त दिया, वो कहीं ना कहीं अगर आपके बिल्कुल डायग्राम पे सही होगा डॉक्टरी के, तो वो आपको इंसान को ही जाएगा। तो बहुत अच्छा काम किया है सर। महावीर भाई, एक प्रश्न आता है, अभी हमारे साथ पत्रकार महोदय जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि जो डोनेटर होते हैं डोनेट तो कर देते हैं, परंतु जब उन्हें ज़रूरत होती है रक्त की, टाइम पर नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हम क्या सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि डोनेटर को खास तौर से जब ज़रूरत हो तो जल्द से जल्द रक्तदान मिले? देखिए, जैसे मुझे जानकारी है, अगर आपने आज रक्तदान किया है और 1 वर्ष के भीतर आपको किसी आपके रिलेटिव को या आपको जरूरत पड़ गई, तो 1 यूनिट आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि अगर कोई रक्तदाता है और अच्छी बार रक्तदान कर चुका है, तो उसको जब भी जरूरत पड़े उसको रक्त हर समय मुहैया होना चाहिए रेड क्रॉस की ओर से, सबसे पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो आज जो पहली पहल सालासर सेवा समिति ने की, पत्रकारों को ही मुख्य अतिथि बनाया, उन्हें सम्मानित किया, तो इस पहली पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्था का बहुत अच्छा प्रयास है ये। देखिए, पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं, समाज का आईना भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षित है कहीं ना कहीं। जैसे कहीं किसी की जरूरत पड़ गई तो बुला लिया, या उससे बात कर ली, जब जरूरत काम निकल गया फिर वो दरकिनार हो जाता है। लेकिन संस्था ने मान सम्मान देने का काम किया है मीडिया का, जिसके लिए मैं उनका धन्यवादी हूँ। अभी जो लोग घर बैठे हैं और ब्लड के लिए नहीं आए, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं निवेदन करना चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग नक्षत्र हाल में पहुँचें और रक्तदान करें। और रक्तदान करने से शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी बहकाव में ना आए और किसी प्रकार के संकोच में ना रहें। तो महावीर भाई, आप तो देते रहते हैं लोगों को, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने जितनी बार भी दिए, कि कभी कमजोरी या वीकनेस फील हुई आपको? देखिए, मैंने 17-18 बार रक्तदान कर चुका हूँ। पहली बार जब शुरू में किया था, थोड़ा सा मुझे लगा था कि भाई मैंने कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद हैबिचुअल हो जाता है आदमी। किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की भी। मैं लगभग 18 बार दे चुका हूँ, रक्तदान कर चुका हूँ। जितनी बार देते उतनी बार अच्छा, मतलब बहुत। हाँ, इसमें शरीर में तंदुरुस्ती आती है, खून का बदलाव होता है, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ हर इंसान को रक्तदान करेगा तो डॉक्टर के पास बहुत कम जाना पड़ेगा, मैं मानता हूँ। इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया, थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते थे, हमारे साथ महावीर भाई जुड़े हुए थे। हम यहाँ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खून देने वाले लोगों का तांता भी यहाँ पर लग चुका है, भीड़ यहाँ पर बढ़ चुकी है। जज्जी भाई, आपने यहाँ पर खून दिया, ब्लड दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा? हाँ जी। पहली बार दिया? पहले भी दिया? पहली बार दिया। तो कुछ ऐसा, जैसे अभी अपने ब्लड दिया, कुछ कमजोरी वगैरह कुछ नहीं मैम, बिल्कुल इतना आनंद आया। इस देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाए, बहुत हमारा धर्म बनता है, जितना करे उतना थोड़ा। तो आप मार्केट में बैठते हैं और लाइव वीडियो चल रही है, तो लोगों से जो अभी भी घर बैठे हैं और ब्लड के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें क्या निवेदन करना चाहिए? उनको ये निवेदन करता हूँ, घर ना बैठे, आके अपना ब्लड डोनेट जरूर करें। हाँ जी, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचें और अपना डोनेट करें, जितना भी हो सके आने की कोशिश करें। धन्यवाद जी भाई जुड़ने के लिए। जैसे कि आप भी डोनेटर हैं, रक्तदान देकर अपने आप को एक धन्य महसूस कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहे। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे सफीदों के नक्षत्र हॉल से, और जहां पर अभी डोनेटर खुद ब्लड देने के लिए बैठे हैं। सभी पत्रकारों को, चाहे वो छायाकार बंधु हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने अपनी जो जितनी भी अपनी जानकारी थी वो लोगों को तक दी है। और जो हमारे साथ पत्रकार जुड़े हैं, उनका ये भी कहना है कि जो डोनेटर हैं उन्हें सबसे प्रथम श्रेणी में दे रखना चाहिए। जब उन्हें खून की ज़रूरत पड़ती है तो सर्वप्रथम उन्हें ही खून मिलना चाहिए। ये भी निवेदन किया सरकार से। हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं नु शर्मा।